कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, मानव जीवन में मशीन के बड़ा महत्व है। मानव जीवन में जिन भी काम आसान हुआ थे और वो आसानी में अगर कोनो प्रकार के मशीन के काम हुआ थे वही लकई थे मशीनीकरण। और एक संगे संग संगवारी हो, आज के समय में जिन हमार खेती किसानी के बूता में मशीन के काम हुआ थे, आधुनिक यंत्र के काम हुआ थे, यहू है बड़ा अद्भुत है। हमारे वैज्ञानिक मन है सुघर सुघर मशीन जिन हमार खेती किसानी के बूता ला आसान करे बर बनाए हवे। तो संगवारी हो, आज के हमार चर्चा के विषय यही रही कि कैसन ढंग के हम धान के खेती में आधुनिक यंत्र के महत्व ला समझबो। तो संगवारी हो, ढेरकन चर्चा करबो, गोट बात करबो, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। किसान भाई जानते हैं कि फूल की आवश्यकता हमें सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य उत्सवों में आवश्यकता पड़ते रहती है। विशेषकर गर्मी के दिन में जो फूल है, हमारे छत्तीसगढ़ प्लेन की जो स्थिति है, जिसमें मुख्यतः दुर्ग, रायपुर ये ज़िले सम्मिलित हैं, इन ज़िलों में गर्मी के दिनों में 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पहुंच जाता है। उस तापक्रम में जो विशेषकर फूल जो आता है हमारे बाज़ार में वो होता है गेंदा, लेकिन उस तापक्रम में गेंदा ठीक से खिल नहीं पाता है। तो उसी को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा ने कौन से फूल की खेती गर्मी के दिन में की जाए उसका परीक्षण किया गया, और उस परीक्षण में यह पाया गया कि जो गैलाडिया है उसकी खेती हम जो गर्मी के दिन में 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड में आसानी से कर सकते हैं, और इससे फूल की मात्रा भी हमें अच्छी प्राप्त होती है। अब किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो जलवायु है वो उष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु उचित होता है। तो संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करबो, चर्चा करबो कि धान के खेती में आधुनिक यंत्र के कतका महत्व है। फिर संगवारी हो, ये महत्व जाने के पहली जेन हमार किसान भाई है ये आधुनिक यंत्र के उपयोग ला करत हवे, आओ सुनधन ओकर कहानी ओकरे जुबानी। आधुनिक खेती में अगर हम कृषि यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा कास्ट जो है बहुत बढ़ जाता है। और आज सबसे बड़ी समस्या हमारे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में लेबरों का है। इसलिए हमको नया कृषि यंत्र का उपयोग करना बहुत ही अति आवश्यक है ना। इसलिए और नया कृषि यंत्र का उपयोग करने से हमको लागत में कमी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमको प्राप्त होता है। सबसे पहले हमको कृषि ज़मीन को तैयार करने के लिए कृषि यंत्र में 9 नास या जो 2 नास जो बोलते हैं पुलाव बोलते हैं, या फिर 5 नास जो होता है, उससे हमको ज़मीन की गहरी जुताई करना पड़ता है ना। 3 बार हमको गहरी जुताई करना है। उसके बाद हमको ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़मीन पे गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हमको अगर कुड़ी बोनी करनी है, वो एक रोटावेटर होता है जो मिट्टी को पूरा भुरभुरा कर देता है। वो करने के बाद आपका जो है मिट्टी प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, मिट्टी की तैयारी, वो कंप्लीट हो जाता है उस कंडीशन में। उसके बाद हमको नया भी अत्याधुनिक तरीके से भी जो नया सीड आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी का, उसका हमको उपयोग करना चाहिए। जिससे क्या होता है, सीड उपयोग करने से हमको खाद और धान बीज जो होता है दोनों पर्याप्त मात्रा में हमको ज़मीन में जाता है, उससे खाद का नुकसान नहीं होता। देखिए, जल प्रबंधन का जहाँ तक सवाल है, वहाँ हमको जल प्रबंधन के खेती करना है, उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीड ड्रिल, जीरो सीड ड्रिल जो यूज़ करते हैं आज उसको करना चाहिए। जीरो सीड ड्रिल यूज़ करने से तात्पर्य ये बोला जा सकता है हमको कि उसमें कम पानी में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। हम कोई जब फसल बोते हैं तो किसान भाइयों से मेरा एक सनम्र निवेदन है कि खेत को छोड़ के उनके आसपास जो मेड़ वेड़ जो बोलते रास्ते, वो हमेशा खपतवारों से भरा होता है। सबसे पहला किसान भाइयों मेरे से अनुरोध है कि उनको साफ़ सफाई रखिए, ना कि सिर्फ खेत को, बाकी उनके अपने आसपास जो मेड़ है, रोड है, सड़क है, उनको साफ सफाई रखने चाहिए। जिससे अगर हम भविष्य में कोई प्रॉब्लम आता है, बीमारी आता है, और हम कहीं कोई कीट डालते, दवाई डालते हैं, केमिकल डालते हैं उसमें, तो वो होता है जितने भी कीट मकोड़े होते हैं वो उड़ के आसपास के एरिया जो होता है, जहाँ मेड़ वेड़ जो बोलते हैं हम, वहाँ चले जाता है, फिर वो वापस धान में आता है। इसलिए किसान भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि खेत के साथ साथ
हमको कीट व्याधि रोकना है तो हमारे आसपास जो मेड़ है, पेड़ है, जो भी है, उनको साफ सफाई को रखना चाहिए और अच्छे से अच्छे कंपनी का कीटनाशक, फंगीसाइड ये सब यूज करना चाहिए। उससे हमारा खेती में बहुत प्रभाव पड़ता है, उत्पादन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक कटाई का सवाल है, उसमें पहला पुराने ज़माने में जो पुरानी पद्धति थी उसमें हम लोग वर्करों से कटाई करवाते, इसमें बहुत टाइम, बहुत समय लगता था और बहुत पैसा लगता था। आज नया आधुनिक मशीनें आ गई हैं जिसमें आप रीपर बोल सकते हैं, ट्रैक्टर से रीपर बोल सकते हैं और आपका हार्वेस्टर बोल सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ में जितने भी किसान भाई हैं, बड़े किसान भाई हैं, छोटे किसान भाई हैं, आज सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं हार्वेस्टर को। हार्वेस्टर को देने की प्राथमिकता ये हमको फ़ायदा मिलता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो बीज मिलता है हमको धान का, वो सीधा हम खलिहान से सीधा अपने खेत से लेकर खलिहान में ले आते हैं और उनसे कम समय में अधिक से अधिक काम हम हार्वेस्टर से ले सकते हैं। इसीलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने खेती में ज़्यादा से ज़्यादा स्वचालित अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग हमको खेती में करना चाहिए। तो संगवारी हो, जिसे कि आप मन सुने देखो कि कैसन ढंग के हमार किसान भाई हा अपन क्षेत्र में आधुनिक यंत्र के उपयोग करके अपन खेती किसानी के बूताला आसान बनाई सबे। अब यही विषय में जानबो हमारे विशेषज्ञ मन के कैसन ढंग के राय हवे, धान के खेती में आधुनिक यंत्र के कतका महत्व हवे, यही विषय में चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवे विनय कुमार नायक, विषय वस्तु विशेषज्ञ दुर्गले। तो संगवारी हो, जानबो कि कैसन ढंग के आधुनिक मशीन होथे और सबले पहले तो यही बात ला जानबो कि जमीन के तैयारी में कौन कौन से प्रकार के आधुनिक यंत्र के उपयोग होते। आओ जानथन और देखथन ये विषय में काय कहा थे विशेषज्ञ जी है। वर्तमान परिदृश्य में जैसे हमन छत्तीसगढ़ में जो खेती करत हैं पारंपरिक तरीका से, तो में सबसे बड़े जो परेशानी आज के डेट में है कि हम बैल या पशु आधारित खेती करे में हम बहुत परेशानी है, क्योंकि पशुओं के रख रखाव प्रबंधन में दिक्कत है। दूसरा, हमारे समय के में मजदूर जो कृषि के जो मुख्य आधार है वो हमला उपलब्ध नहीं हो पाए, तो ओकर कारण हमला कृषि अभियांत्रिकी की ओर बढ़ना या कृषि मशीनीकरण ला बढ़ावा देना बहुत नितांत आवश्यक है। और ये में जो है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, तो छत्तीसगढ़ में धान के खेती करे बर समय में हमला मतलब बीज के बोआई हो, भूमि की तैयारी हो जाए, समय में निंदाई गुड़ाई हो, कटाई हो, एक लिए हम मजदूर पर उतना ज़्यादा निर्भरता ख़त्म करना है। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी हम समय में करना है, तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके, और जब मानसून के आगमन के समय में वर्षाधारित खेती करते हैं तो मानसून के आगमन के साथ ही 2 से 3 बार ट्रैक्टर से कल्टीवेटर के माध्यम से हम अपन जुताई करन 1 से 2 बार, और ओकर बाद अगर रोटावेटर के उपयोग करन ताकि जो ढेला है खेत में वो हम फोड़ सकन। एक साथ में दूसरा डिस्क हैरो है, एकर भी उपयोग हम कर सकथन ढेला फोड़े बर और खेत ला समतल करे बर। तो संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि कैसन महत्व है हमारे जन कृषि यंत्र है तेकर हमारे खेती किसानी के बूता में। तो संगवारी हो, आप मन समझ गए कि अगर हमन हा वैज्ञानिक ढंग ले आधुनिक ढंग ले खेती करना चाहत हन तो हमन ला कहीं ना कहीं कृषि यंत्र के घलोक हमन ला उपयोग करे ला लगही। बात ये तो रही संगवारी हो कि जमीन के तैयारी में कैसन ढंग के आप मन हा कृषि यंत्र के उपयोग ला कर सकता हो। अब बात आते कि बीज और बोआई के, तो आप मतलब मैं बताऊं संगवारी हो कि पहली के बोआई के जिन सुविधा रही है वो आजकल जिन मशीन के सुविधा आ गए बोआई में ओकरो बड़ा अच्छा महत्व हवे। यही विषय में चर्चा करत है बीज और बोआई में कौन कौन से प्रकार के आधुनिक यंत्र के कृषि यंत्र के उपयोग आथे, जरूरत पड़ते, यही जम्मो गोट बात ला बतावत है हमारे वैज्ञानिक जी हा। देखाओ और सुनाओ। जब भूमि तैयार हो जाए तो में हमला बीज बोआई करना है, तो बीज बोआई करे बर हम विभिन्न प्रकार के जो हम बीज उपचार यंत्र है ओकर से बीज ला उपचार करना है। और बीज उपचारित करे के उपरांत जब हम बीज बोआई करे बर आता तो जो वर्तमान में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से के द्वारा निर्मित या वहाँ से जो हम शोध के द्वारा जो तैयार करे गए हैं वो में है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इंक्लाइन प्लेट प्लांटर। ये दोनों यंत्र कतार बोनी में उपयोग होते, जिसमें इंक्लाइन प्लेट प्लांटर अब समय के साथ जो है यहाँ के किसान बंधुओं के बीच में ओकर मांग बढ़त जाते है। वर्तमान में जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है उसमें हम 20 से 30 किलो तक सीड जो बीज है ओकर उपयोग करथन, और जो प्लांटर है इंक्लाइन प्लेट प्लांटर
वो में हमार जो बीज के मात्रा है वो 12 से 18 किलो के बीच में हमन उपयोग करत हवन। बीज बोआई के बाद जब हमन हाँ सिंचाई बर वो करथन तो सिंचाई के समय में जो हमार ये है वर्षाधारित खेती है, तो जैसी पहला बारिश होते ओकर साथ में हमन हाँ खरपतवार नियंत्रण बर प्री इमरजेंस वीडीसाइड जो है जो बाज़ार में उपलब्ध है विभिन्न नामों से ओकर उपयोग कर सकथन ताकि खरपतवार नहीं आए। जब हमार पौधा 20 से 30 दिन के हो जाते तो हम ओमें अंबिका ताऊची चला के या फिर पावर ऑपरेटेड विभिन्न प्रकार के सिंगल कतार में या डबल कतार में जो वीडर उपलब्ध है बाज़ार में, या हमारे विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्मित है हम ओकर भी उपयोग कर सकत हन। संगवारी हो, ये तो रही से बातचीत की आप मन देखे हो जाने कि ज़मीन के तैयारी कैसे करना है, बीज और बोवाई बर हमन हाँ कौन कौन से प्रकार के आधुनिक मशीन के उपयोग ला कर सकथन। अब बात आते जैसे कि आजकल समय चलत है कि हमन ला जल के स्तर ला बढ़ाना है, ज़मीन में जल के स्तर ला बढ़ाना है, एक बार हमन ला कम से कम जल में ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेना है। और यही विषय में संगवारी हो, जब हम जल प्रबंधन के बात करथन, खेती किसानी के बूता में जल प्रबंधन के बात करथन, तो हमन ला कौन कौन से प्रकार के उपकरण एमा हमन ला मिल सकते और कैसन ढंग के हम ओकर उपयोग करके अच्छा से अच्छा फसल ले सकथन, यही गोड़ बात ला बतावत है हमारे विशेषज्ञ जी हा। देखथन सुनथन वह काय कहत है। जल प्रबंधन हमार खेत कतार बोनी के धान में सबसे बड़े है कि ये सूखा के स्थिति में भी हमार धान हाँ खेत में खड़े रहते और चूँकि ओला प्रकाश निरंतर मिलते, ओकर खाद के प्रबंधन सही हो रही थे, एकर कारण से फिर भी अगर हमारे तीर सिंचाई के साधन बन जाते तो शासन के द्वारा अनुदान में स्प्रिंकलर और ड्रिप एकर है, लेकिन धान के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हम ओकर पाइप के उपयोग कर सकते हैं जेकर माध्यम से और विभिन्न शाकंभरी योजना वगैरह है जेकर माध्यम से ट्यूबवेल के लिए या डीजल पंप विद्युत पंप एकर भी हमन ला वो मिलते अनुदान मिलते जेकर माध्यम से किसान भाई मन कृषि विभाग के माध्यम से ला प्राप्त कर सकते हैं। तो संगवारी हो, ये तो रही इस गोड़ बात और बढ़िया चर्चा चला था, लेकिन बेरा हो गया एक ठन सुघर संदेश के। आप मन देखो ये संदेश ला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है
और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिसे कि हमार गोट बात चलत है, चर्चा चलत है कि धान के खेती में आधुनिक यंत्र के कतका महत्व हवे। तो यही विषय में चर्चा चलत कि संगवारी हो हमारे विशेषज्ञ महोदय से हम अगला प्रश्न यही जानना चाहबो कि आजकल जिन नवा नवा तरीका आहे जेमा हम धान के खेती में खरपतवार हवे, खाद के प्रबंधन है, ये कैसन ढंग के कर सकथन और ये कौन कौन से प्रकार के यंत्र के उपयोग हो सकते, यही गोट बात ला बतावत हवे हमारे विशेषज्ञ जी हा। देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। सबसे पहले जैसे बुआई के समय ही हमार कतार के ऊपर पहले जो है खाद के प्रबंधन होते, खाद जो है समुचित मात्रा में उपयोग होते हुए उसी कतार में ही हम जो है पहले खाद ला ओकर साथ साथ बीज ला वहाँ तक पहुँचाए के काम करथन। एक बाद जो है अन्य जो माध्यम है जो खाद पहुँचाए के वो किसान है छिड़काव के द्वारा ही करते, लेकिन चूँकि हम कतार में बोए रहते तो हमार जो है खाद है समय के साथ में आवश्यक जो जगह है पौधा के लिए वहीं पर वो है बोला मिलते हैं। तो संगवारी हो आप मन देखियो सुने कि कतेक सुगर ढंग ले आप मन हाँ जेन ड्रिप इरिगेशन हवे एक लगा करके जेन भी खाद है जेन तरल पदार्थ के रूप में अपन ला खाद घलोक अपन बाजार में मिलते ओला आप मन हाँ एकर माध्यम से सीधा पौधा के जड़ तक के फसल के जड़ तक के पहुंचा सकते हो, जेकर से हमला पानी के भी बचत होते और संगे संग जेन भी प्रकार के हम खाद है तेन ला हम सीधा ओकर जड़ में दे सकत हवन। ये जब गोट बात लग चलत रही से बढ़िया चर्चा चलती से। फिर संगवारी हो अब धान के खेती हो गए तो वहाँ कटाई छटाई बर नाना प्रकार के यंत्र हमन खेत में चलत देखथन, तो एक काम महत्व है कैसन ढंग के एक काम होते। तो संगवारी हो यही विषय में चर्चा करत है, गोट बात करत है विशेषज्ञ जी हा। देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। धान है जब हमार पूरा स्थिति में आ जाते, जब फसल पकते और किसान है ओला कटाई के, तो उस समय हमन सबसे पहले पौधा के नमी ला देखथन। पौधा के नमी उस समय 18 से 20% तक होना चाहिए ताकि हम ओला कटाई कर सकन। और धान के कटाई करे बर जो यंत्र है वो में है जो सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, जेला एक मनुष्य आदमी पीछे लेके वो डीजल से या वो पेट्रोल से चलने वाला इंजन से चलते, ओकर उपयोग करथन। ट्रैक्टर चलित रीपर भी होते जेकर द्वारा भी करथन। और हमारे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में तो आज के डेट में कंबाइन हार्वेस्टर जेमें फसल के कटाई ओकर गहाई साई सब एक साथ होते, तो वो आज की डेट में हम ओकर सबसे ज़्यादा उपयोग करत हैं। भाई संगवारी हो आप मन देखो कि कैसन ढंग के आप मन आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग करके कृषि के बूता ला सरल बना सकत हो, अधिक से अधिक लाभ ले सकत हो। एक संगे संग संगवारी हो ढेर कन चर्चा होई से गोट बात होई से अब बेरा हो गए एक सुघर गीत संगीत के। आओ देखथन ये गीत ला। तोरे जनाम भूमि गिरौत भंडारपुरी, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा। तोरे जनाम भूमि गिरौत भंडारपुरी, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा। मोरे गुरु बाबा मोरे घासी बाबा महागु के लाला, मोरे गुरु बाबा महागु के लाला घासी बाबा। तोरे जनाम भूमि गिरौत भंडारपुरी, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा।
गिरौदेपुरी में बाबा जन्म लेके आए, जन्म लेके आए। ये गिरौदेपुरी में बाबा जन्म लेके आए, जन्म लेके आए। ये माता पिता के तह नाम जगाए, नाम जगाए। ये माता पिता के तह नाम जगाए, नाम जगाए। ये बाबा नाम जगाए, नाम जगाए। ये नाम जगाए, नाम जगाए। ये तोरे जन्म भूमि गिरौद भंडारपुरी, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा। गिरौदेपुरी में बाबा मेला होते भारी, मेला होते भारी। ये गिरौदेपुरी में बाबा मेला होते भारी, मेला होते भारी। ये बाबा के दर्शन पर जाते जम्मू नर नारी, जम्मू नर नारी। ये बाबा के दर्शन पर जाते जम्मू नर नारी, जम्मू नर नारी। ये संतो जम्मू नर नारी, जम्मू नर नारी। तो संगवारी हो आज के गीत है कैसे लागिस, आज के हमार अंक आप मन ला कैसे लागिस, ये ला आप मन चिट्ठी पत्र के माध्यम ले जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता है, ईमेल पता घलोक लिख लो। ईमेल पता है प्रोग्राम ddkraipur@yahoo.com। आप मन हमारा पत्र लिखो संगवारी हो, ईमेल कराओ। आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।